हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। कर्नाटक में स्कूल कॉलेजों में हिजाब पहनने की छूट वाली याचिकाओं पर हाईकोर्ट में आज फिर सुनवाई होगी। इस बीच कर्नाटक सरकार ने ऐलान किया कि राज्य के सभी स्कूल कॉलेज बुधवार यानी कल से खोल दिए जाएं। राज्य में इस मामले पर विरोध प्रदर्शन के बाद सरकार ने स्कूल कॉलेजों को बंद करने का आदेश दिया था। शिवपुरी में बड़ा हादसा हो गया। कोलारस के गोराचीला मार्ग में पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलटा। हादसे में 4 मजदूरों की मौत हुई, वहीं 15 मजदूर घायल हुए। घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। सभी मजदूर पश्चिम बंगाल से मजदूरी के लिए शिवपुरी आए थे। इंदौर में एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन 19 फरवरी को पीएम मोदी के हाथों होगा। पीएम मोदी वर्चुअली इस प्लांट का लोकार्पण करेंगे। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस प्लांट में मिक्स कचरे से खाद बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के मतदान के बीच केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की अगुवाई में एक बीजेपी प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय चुनाव आयोग पहुंचा। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि सपा बसपा और कांग्रेस मुस्लिम महिलाओं को मतदान से रोक रही है और बुर्के में जाने को कह रही है। उन्होंने कहा कि हमने इस मामले की जानकारी चुनाव आयोग को दी है। उन्होंने अपील की है कि फेक वोटिंग रोकने के लिए कदम उठाए जाए। कांग्रेस ने यूपी में तीसरे चरण के प्रचार के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है, जिसमें मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ और जयवर्धन सिंह का नाम सूची में शामिल है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया भी यूपी के तीसरे चरण चुनाव के लिए प्रचार करेंगे। कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल लगातार चुनावी राज्यों का दौरा कर रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल यूपी के फतेहपुर में चुनाव प्रचार करेंगे। यहां वे डोर टू डोर अभियान में शामिल होंगे। साथ ही शाहपुर चौकी से अलीपुर तक अभियान चलने वाला है। सीएम भूपेश कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगेंगे। शाम 5 बजे उत्तर प्रदेश से पंजाब के लिए रवाना होंगे। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए कोविड वैक्सीन लगवाने की अनिवार्यता के खिलाफ कनाडा की राजधानी ओटावा में लोगों का विरोध प्रदर्शन बड़े पैमाने पर जारी। इसको देखते हुए कनाडा के पीएम जस्टिन ने एक बड़ा फैसला किया। पीएम ने देशव्यापी विरोध से निपटने के लिए आपातकालीन अधिनियम को लागू किया। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 41 करोड़ 37 लाख के पार। कोरोना से मौत का आंकड़ा 58,44,000 के पार। पूरी दुनिया में 33 करोड़ 56 लाख से ज्यादा मरीज हुए थे। दुनिया में एक्टिव मामले 7 करोड़ के पार। देश में कोरोना के मामले घट रहे हैं। 24 घंटे के अंदर कोरोना के 27,409 घंटे में 347 मरीजों की मौत। देश में कोरोना के कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 4 लाख के पार। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 173 करोड़ 37 लाख के पार। 95 करोड़ 92 लाख से ज्यादा को पहली डोज, 75 करोड़ 77 लाख से ज्यादा को दूसरी डोज, 1 करोड़ 67 लाख से ज्यादा को लगा बूस्टर डोज। एमपी में 11 करोड़ 24 लाख, छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 56 लाख से ज्यादा को लगा टीका। मध्य प्रदेश में 24 घंटे के अंदर 1,760 नए मामले, 4 मरीजों की हुई मौत, 4,555 हुए डिस्चार्ज। कोरोना की पहली लहर से अब तक 10 लाख हुए ठीक। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 16,000 के पार। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 571 नए मामले, 5 मरीजों की मौत। रायपुर में 55, दुर्ग में 57, राजनांदगांव में 30 नए मामले। प्रदेश में एक दिन में 2,081 मरीज हुए ठीक। एक्टिव मरीजों की संख्या 6,000 के पार। रायगढ़ की घटना को लेकर आज छत्तीसगढ़ के वकील काली पट्टी बांधकर काम करेंगे और अपना विरोध जताएंगे। वकीलों को स्टेट बार काउंसिल का भी समर्थन मिला है। वकील मामले में निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। तहसीलदार, नायब तहसीलदार का प्रदेश स्तरीय धरना प्रदर्शन जारी है। आज रायगढ़ घटना के विरोध में सभी तहसीलदार राजधानी रायपुर पहुंचेंगे और बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर प्रदेश स्तरीय धरना करेंगे। तहसीलदारों की मांग है आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए, साथ ही उन्हें सुरक्षा दी जाए। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कुंडलपुर पंच कल्याण गजरत महोत्सव के संबंध में बैठक ली, साथ ही व्यवस्थाओं को लेकर जानकारी ली। इस बैठक में कई विभाग के अधिकारी भी शामिल हुए। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल भी वर्चुअल जुड़े। इसके साथ ही मंत्री ओम प्रकाश और पूर्व मंत्री मलैया भी शामिल हुए। बीजापुर से अगवा इंजीनियर की पत्नी ने सीएम भूपेश बघेल से गुहार लगाई। इंजीनियर की पत्नी ने वीडियो जारी कर पति की रिहाई के लिए सीएम से गुहार लगाई। इंजीनियर की पत्नी ने बच्चों के साथ एक मार्मिक वीडियो जारी किया। एमपी में 16 फरवरी को संत रविदास जयंती धूमधाम से मनाई जाएगी। इस दौरान प्रदेश में कई आयोजन भी देखने को मिलेंगे। साथ ही संत रविदास जी के भजन गाए जाएंगे। वहीं योजनाओं पर आधारित केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा कि बीजेपी कांग्रेस दोनों दलों के रविदास जयंती कार्यक्रम को लेकर कहा कि हम भगवान रविदास की जयंती पहले से मनाते आए, लेकिन कांग्रेस हमारी नकल कर रही है। साथ ही सारंग ने कहा कि कार्यक्रम करना कांग्रेस का राजनीतिक एजेंडा।
रायपुर में प्रभावित किसान और मंत्रिमंडल उप समिति की बैठक हुई। बैठक के बाद समिति के अध्यक्ष कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का बयान आया। कहा कि किसानों की कुछ मांगों को लेकर सहमति बनी है। जिन मांगों पर सहमति बनी है उसको लेकर किसानों के साथ चर्चा करेंगे। सरकार किसानों की मांगों को लेकर गंभीर है, जल्द फैसला आएगा। रायपुर में निलंबित आईपीएस जीपीसी की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही। अब कोर्ट ने जीपीसी की न्यायिक रिमांड 14 दिनों के लिए बढ़ाई। 28 फरवरी को फिर से जीपीसी कोर्ट में पेश होंगे। खंडवा में वन मंत्री विजय शाह ने अपने वेतन में से आजीवन सदस्यता सहयोग निधि के लिए 51,000 रुपए दिए। वन मंत्री ने भाजपा कार्यालय जाकर जिला अध्यक्ष सेवादास पटेल को चेक दिया। इस दौरान बीजेपी कार्यालय में जिला अध्यक्ष सहित पार्टी के आला नेता मौजूद रहे। टीकमगढ़ में जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में आज सभी संगठनों के पदाधिकारी शहर के गांधी चौराहा पर एकत्रित हुए। उन्होंने असम के सीएम हेमंत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं उन्होंने राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर असम के सीएम के इस्तीफे की मांग की। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह एक दिवसीय दौरे पर मुरैना पहुंचे। उन्होंने कराए धाम मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। उसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मेरी सभी मतदाता भाइयों से अपील है कि बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए वोट करें। मंडला के नर्मदा नदी पर अपना घाट में 2 युवक डूब गए। रेस्क्यू टीम ने नदी से एक युवक का शव बाहर निकाला, जबकि दूसरे की तलाश जारी। बताया जा रहा है कि नहाने के दौरान हादसा हुआ। वहीं मौके पर होमगार्ड और कोतवाली पुलिस तैनात। हटा विधानसभा क्षेत्र में समस्याओं के निराकरण की मांगों को लेकर युवकों ने प्रदर्शन किया। युवकों ने बीजेपी विधायक पीएल संतवाई के ऑफिस के सामने नारेबाजी की। विवाद बढ़ता देख मौके पर पहुंची पुलिस ने युवकों को समझाया और मामला शांत कराया। सूरजपुर के एससीसीएल भटगांव और विश्रामपुर अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ ने एक दिवसीय विरोध प्रदर्शन किया। अपनी मांगों को लेकर सीएमडी बिलासपुर के नाम ज्ञापन सौंपा। नर्सिंग स्टाफ ने अपने डेजिग्नेशन को लेकर सुविधा और मानदेय बढ़ाने की मांग की। जबलपुर में अघोषित बिजली कटौती को लेकर आज युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन करेंगे। युवा कांग्रेस समेत पदाधिकारी आज विद्युत मुख्यालय शक्ति भवन का घेराव करेंगे। जिले में अधिक बिजली बिल से आम लोग परेशान। दुर्ग में अनुकंपा नियुक्ति के लिए 4 साल से भटक रहा है। यातायात विभाग के मृत कर्मचारी का पुत्र आर्थिक तंगी की मार झेल रहा है। यहाँ तक कि पीड़ित परिवार मंत्री अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर काट चुका है। हताश होकर मां बेटे कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर से गुहार लगाकर कार्रवाई की मांग की। दुर्ग के रिसाली नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत उतई मार्ग पर सड़क चौड़ीकरण को लेकर ठेले लगाने वाले व्यापारी परेशान, जिसको लेकर उन्होंने एकजुट होकर व्यवस्थापन की मांग। जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। मुरैना जिले में लगातार हो रही हवाई फायरिंग और हर्ष फायर जैसी घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस अधीक्षक ने 10 लाइसेंस निलंबित किए। बता दें कि लाइसेंस लोगों को अपनी सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा दिए जाते हैं, लेकिन लोग इसका गलत उपयोग कर रहे हैं, जिसे देखते हुए पुलिस ने कार्रवाई की। बघोली के आंगनबाड़ी से लापता 5 साल के बच्चे का शव पुलिस ने नाले से बरामद किया। पुलिस ने शव को पीएम के लिए भेजकर जांच शुरू की है। बता दें कि 2 दिन पहले बच्चा आंगनबाड़ी से गायब हुआ था, जिसके बाद से पुलिस बच्चे की तलाश कर रही थी। गुना में युवती का अपहरण का प्रयास करने का मामला आया। बदमाश युवती को जबरन कार में बिठाकर ले जा रहे थे। युवती के चिल्लाने पर भीड़ इकट्ठा हुई। भीड़ ने बदमाशों को पकड़कर पिटाई कर दी। वहीं मौके से दूसरे आरोपी फरार हुए। मौके पर पहुंची पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार कर जांच में जुट गई है। खंडवा में सूदखोरों द्वारा भोले भाले लोगों को प्रताड़ित कर रुपए ऐंठने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला जिले की तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर से आया। ओंकारेश्वर के कुछ लोगों ने सोमवार को जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर सूदखोरों द्वारा डराने धमकाने की शिकायत की। रायपुर में 10 दिन पहले रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के ठेकेदार के द्वारा लगाए गए 1.25 लाख रुपए के कई स्मार्ट पोल अभी बंद पड़ गए हैं। सोमवार शाम सिविल लाइन पंचशील नगर के पास लगे कई खंभों की लाइट बंद मिली। जानकारी पर स्मार्ट सिटी के अधिकारी चंद्रकांत ने कहा कि कल ठेकेदार को इनकी जांच कर सुधार करने को कहा जाएगा। रायपुर में एक व्यापारी ने साल 2010-11 से नगर निगम की संपत्ति कर और अन्य भुगतान नहीं किया, जिसके बाद निगम ने व्यापारी के दाल मिल के दरवाजे को सील कर दिया था। लेकिन टैक्स पटाने के बजाय व्यापारी ने नगर निगम का नोटिस उखाड़कर सील भी तोड़ दिया। अब संपत्ति मालिक के खिलाफ कार्रवाई जारी है। स्मार्ट सिटी लिमिटेड के कार्यों को लेकर लगी जनहित याचिका मामले में आज सुनवाई के दौरान बिलासपुर और रायपुर नगर निगम की सामान्य सभा और मेयर इन काउंसिल ने हाईकोर्ट में जवाब दिया। जवाब में कहा गया कि स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों का अनुमोदन सामान्य सभा और MIC से कराना चाहिए। वही मामले की अगली सुनवाई 8 मार्च को। मध्य प्रदेश में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने वाला है।
प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश की संभावना है। एमपी के अनूपपुर, कटनी, डिंडौरी जिले में हल्की बारिश के आसार। छिंदवाड़ा, जबलपुर, बालाघाट, नरसिंहपुर, सिवनी, मंडला जिले में भी बारिश की संभावना। मुरैना में राशन दुकान संचालक से ग्रामीण परेशान है। संचालक की दबंगई का वीडियो वायरल हुआ। संचालक ने राशन लेने गए ग्रामीणों को पहले बंदूक दिखाई और फिर उन्हें धमकी भी दे दी। पूरे मामले की शिकायत ग्रामीणों ने प्रभारी कलेक्टर से की, जिसके बाद मामले में जांच के निर्देश दिए गए। घटना जोरा तहसील के सेंथरी गांव की। जांजगीर चांपा के बलौदा क्षेत्र के खिसोरा गांव में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौके पर मौत हुई, 2 लोग घायल हुए। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। चांपा के कोसमंदा गांव में एक प्रेमी जोड़े ने ट्रेन के सामने छलांग लगाकर सुसाइड कर दिया, जिसके बाद दोनों गंभीर रूप से घायल हुए। ग्रामीणों की मदद से दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया, इलाज जारी। शाजापुर के अयोध्या बस्ती इलाके में शादी समारोह के दौरान बाइक से निकल रहे युवकों ने हंगामा किया। विवाद बढ़ने के बाद कुछ युवकों ने पथराव भी किया। पथराव में एक युवक घायल हो गया। हंगामे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने 15 लोगों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। जांजगीर चांपा की नवागढ़ पुलिस ने 24 पेटी अंग्रेजी के साथ 2 आरोपी को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई को अंजाम दिया। जब्त शराब की कीमत 1,44,000 रुपए। दुर्ग रेंज के आईजी ओपी पाल सोमवार को बेमेतरा जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने साइबर सेल पुलिस कंट्रोल रूम का शुभारंभ किया। साइबर सेल पूरी तरह से खराब हो चुका था और वहां पुलिसकर्मी काम नहीं कर पा रहे थे, जिसे देखते हुए नए कार्यालय का निर्माण किया गया। दुर्ग के एसबीआई मैनेजर से हुई 18 लाख रुपए की धोखाधड़ी मामले पर पुलिस ने खुलासा किया। एसबीआई मैनेजर को अनजान नंबर से कॉल कर इस वारदात को अंजाम दिया गया। मैनेजर ने इसकी शिकायत संबंधित थाने में दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने 4 आरोपियों को अलग अलग राज्यों से गिरफ्तार किया। देपालपुर के बेटमा थाना क्षेत्र अंतर्गत में देर रात बदमाशों ने एटीएम को निशाना बनाया। गैस कटर से एटीएम को काटते समय शॉर्ट सर्किट के कारण एटीएम में आग लगी। करीब एटीएम में रखे 8 लाख रुपए जलकर खाक हुए। इस दौरान अलार्म बजने से लुटेरे वहां से फरार हुए। सूचना मिलते ही पुलिस जांच में जुट गई है। राजनांदगांव के अलग अलग थानों में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की 25 टीम ने सालों से फरार चल रहे आरोपियों की धरपकड़ शुरू की। इसके लिए पुलिस खास अभियान चला रही है, जिसके तहत 160 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जांजगीर चांपा की जयपुर पुलिस ने 9 स्थायी वारंटियों को गिरफ्तार किया। सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। ये सभी 9 आरोपी लंबे समय से कोर्ट में पेश नहीं हो रहे थे, जिसके बाद कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने कार्रवाई की। टीआई गोपाल सतपति ने बताया कि अभियान चलाकर कई धाराओं के तहत स्थायी वारंटियों को गिरफ्तार किया गया। धमतरी में एक महिला से छेड़खानी करना एक आईटीबीपी के जवान को महंगा पड़ा। महिला की शिकायत के बाद करेली बड़ी पुलिस ने आरोपी जवान को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि आरोपी जवान डोमा से जांगड़ विशाखापट्टनम में आरक्षक के पद पर पदस्थ है, जो छुट्टी पर अपने गांव करेली बड़ी आया हुआ था। सूरजपुर के उमेश्वरपुरम पुलिस ने अलग अलग जगहों से बाइक चोरी करने वाले 5 आरोपियों को अरेस्ट किया। चोरी की 5 बाइक बरामद की गई। पुलिस ने बताया कि आरोपी उमेश्वरपुरम पुलिस चौकी क्षेत्र में 5 बाइक को बेचने के फिराक में घूम रहा था। 14 फरवरी 2019 आतंकी हमले में शहीद हुए 40 जवानों को याद करते हुए भाटापारा चैंपियन मार्शल आर्ट अकेडमी ने श्रद्धांजलि दी। अकेडमी के संचालक और कराटे प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे बच्चों ने कैंडल जलाकर याद किया। इस मौके पर छत्तीसगढ़ भाजपा उपाध्यक्ष और भाटापारा विधायक शिवरतन शर्मा मौजूद रहे। जांजगीर चांपा के बंसुला गांव में हर साल की तरह इस साल भी बड़े स्तर पर कबड्डी स्पर्धा का आयोजन किया गया, जिसमें खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन कर दर्शकों को रोमांचित किया। खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए जनप्रतिनिधि और ग्रामीण भी मौजूद रहे।